फतेहपुर जिले के शहर क्षेत्र स्थित रामगंज पक्का तालाब हनुमान मंदिर परिसर में भगवान श्री जगन्नाथ महाराज के स्थापना हेतु मंदिर निर्माण कार्य का भव्य भूमि पूजन गुरुदेव श्री रामभद्राचार्य महाराज के हाथों द्वारा 2 नवंबर को बड़ी ही धूमधाम से किया जाएगा, जहां जिले व आसपास के भगवत प्रेमियों को अब प्रभु जगन्नाथ भगवान के दर्शन व पूजन करने का सौभाग्य फतेहपुर में प्राप्त हो सकेगा। यहां वास्तविक भगवान जगन्नाथ मंदिर के निर्माण की तैयारी पूरी हो गई है। फतेहपुर जिले के हुसैनगंज विधानसभा के गांव मिर्जापुर भिटारी में जन्मे समाज सेवी और वरिष्ठ भाजपा नेता संतोष तिवारी ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि जगन्नाथपुरी में जाकर गुरुदेव श्री रामभद्राचार्य महाराज जी से भगवान श्री जगन्नाथ के मंदिर में राम कथा सुनी। उसके बाद मन में एक आस जगी कि क्यों ना अपनी जन्मस्थली में मंदिर बनाकर भगवान जगन्नाथ की स्थापना की जाए, जिससे जो लोग जगन्नाथपुरी न पहुंचकर भगवान के दर्शन को वंचित रह जाते हैं, उनको जिले में ही दर्शन प्राप्त हो सके। बस इतने से ही जगन्नाथ मंदिर के प्रधान सेवक भवानी देव पति महाराज का सानिध्य प्राप्त हुआ। उन्होंने बताया कि अब जन सहयोग से बनने जा रहे इस मंदिर का निर्माण का कार्य बेंगलुरु को एक संस्था को सौंपा है, जो 18 महीने में मंदिर का निर्माण पूरा करेगी। उन्होंने बताया कि भूमि पूजन विशाल भव्य संत समागम के बीच होगा, जहां अनगिनत भक्त अतिथि पधारेंगे। बिडोरा ब्लॉक प्रमुख व भाजपा नेता अमित तिवारी ने बताया कि 2 नवंबर को फतेहपुर शहर के रामगंज पक्का तालाब स्थित हनुमान मंदिर परिसर में भगवान जगन्नाथ मंदिर की आधारशिला रखते हुए कार्य आरंभ होना प्रस्तावित है। इस तरीके से जीर्णोद्धार किया जा रहा है। देखिए, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। ये हनुमान जी त्यागी जी महाराज के बगल में जो भूमि है उस पर भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर बनने जा रहा है। ये फतेहपुर वासियों, क्या हमारे सभी सनातनियों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। इससे अच्छी खुशी, इससे अच्छा नहीं हो सकता है। हम लोगों के लिए तो बहुत ही गौरव है कि मतलब ये क्षण देखने को लोग हम जनमानस में जा रहे हैं, लोग देखने को उतावले हो रहे हैं कि भूमि पूजन रामभद्राचार्य जी के द्वारा होना है। तो सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं 2 नवंबर का। आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं, अब भगवान जगन्नाथ जी बहुत जल्द अपने फतेहपुर जनपद में विराजमान होने वाले हैं। फतेहपुर जनपद में जगन्नाथ जी का मंदिर नहीं था, तो ये क्या पहला मंदिर होगा और इसकी ज़मीन और कैसे यहाँ तक जाने की और कैसे आपको वो मिली कि यहाँ जगन्नाथ जी का मंदिर स्थापित है? देखिए, जगन्नाथ जी का मंदिर अपने जनपद में नहीं था। हमारे भैया संतोष तिवारी जी पूरी धाम के सेवापत जो प्रधान सेवक है दैत्यापति भवानी दास जी, उनसे मिले। उन्होंने कहा कि संतोष जी अपने जनपद में देख लीजिए, हम लोग जो भी है सब लोग, उनका एक टीम है, उन्होंने कहा वहाँ मंदिर बनाते हैं। तो भैया मिले त्यागी जी महाराज से। त्यागी जी महाराज भैया के बहुत ही पुराने गुरु हैं। जब से भैया ने होश संभाला तब से त्यागी जी महाराज का भक्त हैं, और आते जाते तो त्यागी जी महाराज ने ये ज़मीन देने के लिए कहा, और यहीं पर ये भव्य और दिव्य मंदिर बनाने का प्रयास जारी है। जहाँ पर ये मंदिर बनाया जा रहा है, कितने बीघे की यहाँ पे ज़मीन है? जहाँ पे मंदिर बनाया जा रहा है करीब 4-5 बीघे तो ज़मीन त्यागी जी की होगी, लेकिन मंदिर जो बनेगा करीब 8-10 बिस्वा में बनेगा, और बाकी प्रभु जगन्नाथ जी की कृपा है। कितनी ऊंचाई का मंदिर यहाँ पे बनाया जा रहा है श्री जगन्नाथ जी का? ऊंचाई कम से कम 40 फीट तो रहेगी ही। पूरा आर्किटेक्ट डिज़ाइन किए हैं, वो है 18 महीने से 24 महीने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो तब तक पूरा कर देंगे। बंगलौर की कंपनी को दिया गया है। कहाँ कहाँ से संत लोग आ रहे हैं यहाँ पे? देखिए, बलराम दास जी आ रहे हैं आपके अयोध्या कुटी अयोध्या से, और बजरंग दास जी आ रहे हैं आपके नैमिष से, और पानकी धाम के मेन पुजारी श्री श्री 1008 जी आ रहे हैं, हमारे पल्ली बाबा जी हैं, और आप बहुत नाम लेना संभव नहीं, कई जो भी काफ़ी संतों का आगमन हमारी इस पावन धरती पे होने वाला है 2 नवंबर प्रातः 10 बजे। जी, धन्यवाद। मैं अमित तिवारी, ब्लॉक प्रमुख भिटौरा, जनपद फतेहपुर। आप लोगों के वीडियो के माध्यम से, आप लोगों के चैनलों के माध्यम से मैं एक अपील भी करना चाहता हूं कि जिस के पास मेरा ये वीडियो जाए तो सभी लोग एक बार दर्शन करने के लिए प्रभु जगन्नाथ जी के लिए आएँ। धन्यवाद। जो है भूमि पूजन होने जा रहा है, कहाँ से आपके मन में उत्पत्ति हुई और किस तरीके से भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर का भव्य निर्माण किया जाएगा? सबसे पहले तो जय जगन्नाथ। मैं संतोष तिवारी, और फतेहपुर जनपद पर हुसैनगंज के पास हमारा आवास, पैतृक आवास मिर्जापुर भिटारी है। मैं वहाँ का रहने वाला हूँ, और सब ईश्वर की कृपा है।
बहुत कम समय में हमारे गुरुदेव भगवान रामभद्राचार्य जी से मैंने जगन्नाथपुरी में राम कथा सुनी। वहीं जाकर के जगन्नाथपुरी मंदिर के दर्शन किए। दर्शन करने के बाद वहाँ के जो प्रधान सेवक भवानी दैत्यापति महाराज जी से भी मुलाकात हुई और उनका भी सानिध्य आया, मिला, हमें आशीर्वाद मिला। अब बस एक मन में एक ऐसी अंदर से पता नहीं ईश्वर की कृपा थी क्या थी कि हम अपनी जन्मभूमि के लिए अगर यहाँ पर महाप्रभु जगन्नाथ जी को हम यहाँ पे ले आए, स्थापित करा दिए, तो हमारे ज़िले और आसपास की जनता जो पूरी नहीं जा पा रही वो इनका दर्शन लाभ करेगी। ईश्वर की बड़ी कृपा रही, गुरुदेव भगवान का बड़ा आशीर्वाद रहा। धीरे 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 सब होता गया। फिर अचानक हमारे आवास पे इस मंदिर के जो महाराज जी हैं वो पहुंच गए। तो हमने कहा कि महाराज जी अगर मंदिर प्रांगण में ज़मीन मिल जाए तो हम महाराज जी से निवेदन करके यहाँ महाप्रभु का एक मंदिर स्थापित करें जिसमें पूरे जनपद का सहयोग रहेगा। ये हमारा तो हम तो निमित्त मात्र हैं, हमारी क्या औकात है। और जब से हमने इसका काम प्रारंभ किया तो हमारे जनपद की हर वर्ग के लोग बढ़ चढ़ के हमारे साथ सहयोग कर रहे हैं। उनका भी मैं हृदय से साधुवाद देता हूँ। बस यही एक छोटा सा जीवन है, जीवन का कोई भरोसा नहीं है, तो अपनी जनपद की मिट्टी के लिए हम क्या कर पाएँ, बेहतर से बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। अब बाकी जगन्नाथ जी की कृपा है, क्या होगा, बाकी तो हम प्रयास यही कर रहे हैं कि अच्छा से अच्छा काम हो। 2 तारीख आ रही है, सभी शरणार्थियों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? 2 तारीख 2 नवंबर 2025 हमारे फतेहपुर की मिट्टी के लिए एक ऐतिहासिक दिन और तारीख होगी, जिसमें हमारे गुरुदेव भगवान रामभद्राचार्य जी इस मंदिर की प्रथम ईंट रखेंगे, जगन्नाथ मंदिर की। तो इससे गौरवशाली हमारे जनपद के लिए कोई दिन नहीं हो सकता। और मैं तो अभी 4-5 दिन से मतलब ज़िले में, क्षेत्र में मिल रहा हूँ लोगों से, सबको आमंत्रित कर रहा हूँ। लोगों के अंदर इतना उत्साह देखने को मिल रहा है कि जिससे तो हमको तो लग रहा है कि ये क्या हो रहा है, सब ईश्वर की कृपा है। और उत्साह तो इतना है, कार्यक्रम स्थल पे हो, यहीं पे ये सामने मंदिर है और यहीं पे कार्यक्रम है, सारे संत आएंगे, तो सब संतों के आशीर्वचन हमारे। लगभग कितने लोगों की यहाँ पर उस दिन की व्यवस्था रहेगी आपकी? व्यवस्था तो सब जगन्नाथ जी कर रहे हैं, हमारी तो कोई व्यवस्था नहीं है, सब उनकी व्यवस्था है। बस हमारी चाह है कि प्रीमियम व्यवस्था हो, पूरी ताकत लगाए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कोई समझौता किसी तरह का हम नहीं कर रहे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से अपील है। अब कितने लोग पहुंच रहे हैं, जिनको भाग्य में होगा इस शुभ अवसर का प्रत्यक्षदर्शी बनेंगे। काफ़ी संत आ रहे हैं, वहाँ से बद्रीनाथ से महाराज जी आ रहे हैं। तीन जो हनुमानगढ़ी हैं, अयोध्या, नैमिषारण और पनकी, उनके सब महाराज जी यहाँ आ रहे हैं। तो सब हनुमान जी के मंदिर में हनुमान जी की कृपा है, वो जगन्नाथ जी को ला रहे हैं। हम तो खाली एक सेवक हैं, निमित्त हैं। और सब क्षेत्रवासियों, जनपद वासियों से मेरी अपील यही है कि इसमें सहयोग करें और इस महाप्रभु को यहाँ ठाठ से बैठाला जाए। हमारी आने वाली पीढ़ी जो है इसका लाभ ले। आज छोटा सा जीवन है, मंदिर तो हजारों वर्ष चलेगा। तो बस यही एक हजारों सोच है। किलोमीटर दूर जाना पड़ता था लोगों को, पूरी तक जाना पड़ता था, क्योंकि भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर और उनके दर्शन के लिए लोग तरसते थे। यहाँ आसपास कहीं नहीं मिलता था, 200-400-600 किलोमीटर में भी यहाँ आसपास। देखो, जगन्नाथ भगवान कलयुग के भगवान ऐसे हैं जी कि भगवान जी जब सुबह उठते हैं तो मन की गत से चलते हैं, बद्रीनाथ में स्नान करते हैं, द्वारिका में राजकाज संभालते हैं और वहाँ पे शयन करते हैं और जगन्नाथपुरी में भोजन करते हैं। जगन्नाथ जी के नेत्र भर दर्शन, भरपेट भोजन, तो वो उनको कोई नहीं ला सकता। वो अपनी हम जनपद वासियों की भक्ति को देखकर वो स्वयं आ रहे हैं, वही स्वयं आ रहे हैं। हमारी आप थोड़ों को बुला सकते हैं, ये तो हमारे जनपद द्वाबा की मिट्टी की का कुछ है कि जगन्नाथ जी की कृपा हुई, वो स्वयं आ रहे हैं। हम लोग तो सब जनपदवासी निमित्त मात्र हैं। बहुत बढ़िया भैया, जय।